ये राजनीति करने वाली बात है। हर पार्टी में बाबा साहब के मानने वाले लोग बैठे हैं, और अगर पार्टियां नहीं करेंगी तो उसमें जो उनके पदाधिकारी बैठे हैं वो ये कहेंगे कि देखो हमारी पार्टी ने ये नहीं किया, वो निकल के चले जाएंगे। वो उत्साहित करते हैं अपने अध्यक्ष को, बाबा साहब के प्रति ऐसा कहा है अध्यक्ष जी आप आइए आंदोलन करिए, तो वो कर रहे हैं सभी, जो सही बात है। अगर बाबा साहब का मानने वाला व्यक्ति किसी भी पार्टी में कोई पदाधिकारी है, एमएलए एमपी कुछ भी है, तो उसे वहां खड़ा होना चाहिए, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के महासचिव को लेकर सड़क पे उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। सभी साथियों, विजय भीम, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल और हमारे साथ बैठे हैं बहुजन गायक शशि भूषण जी। हम आज के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब का संसद में जो अपमान हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अमित शाह गर्मजोशी में बोल तो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम किसको बोल रहे हैं। हालांकि मैं इस बात को समझता हूं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमित शाह ने किसी का अपमान करने के लिए बात नहीं कही। वो कांग्रेस के राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए वो बात कही। उन्हें ये पता नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले दूंगा तो ये आग इतनी भड़क जाएगी कि उनके मानने वाले लोग ही इसको उल्टी उसमें ले लेंगे या इसको समझ जाएंगे और चर्च इस पर इतने बड़ा बवाल होगा। अगर उन्हें ये पता होता तो वो नहीं बोलते, वो तो गर्मी में बोल गए। उन्हें पता नहीं था कि बाबा साहब के मानने वाले भी इसे अपने दिल पे ले जाएंगे। मानने वाले के दिल पे कैसे ले जाएंगे? जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी और उसमें कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी भगवान हैं उनको नहीं मानूंगा, मैं स्वर्ग नर्क में विश्वास नहीं करूंगा, तो जिस व्यक्ति ने स्वर्ग नर्क की कल्पना को नकार दिया, भगवानों को नकार दिया, उसी को नाम लेकर ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने से अगर भगवान का नाम ले लेते तो उन्हें स्वर्ग मिल जाता। तो ये बात अमित शाह ने राहुल गांधी को कही, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग इतना बड़ा एक आंदोलन कर देंगे। वो तो शुक्र है कि अभी तक बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलन किए हैं। अगर कोई सिरफिरा व्यक्ति एक दिन का बंद कर देता है, एक दिन का आंदोलन कर देता है, तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री खुद भी उस आंदोलन को संभाल नहीं सकते थे। तो ये जो बयान है अमित शाह जी का, उसके बयान पर प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उसे सही कह रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह इन दोनों ने मिलकर इस देश को धार्मिक आस्था में बांटा, जातियों में बांटा। बांटने के बाद में दोनों गुरु चेला या दोनों बिल्कुल साथी हैं। अगर एक साथी ने गलती कर दी है और अगर मोदी इस बात को ये कहें, आरएसएस को ये कहे कि अमित शाह ने ठीक कहा है, तो फिर उनके खिलाफ बवाल हो जाएगा, क्योंकि हैं तो वो एक ही दोनों। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये बयान राहुल गांधी के लिए दिया गया था, बाबा साहब के लिए नहीं। लेकिन वो ये भूल गए कि बाबा साहब का अपमान किसी भी हालात में, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी व्यक्ति के प्रति आप किसी का भी अपमान करिए, लेकिन उस अपमान के साथ साथ अगर बाबा साहब का अपमान हुआ तो बाबा साहब के मानने वाले लोग जन आंदोलन करेंगे। और मोदी और अमित शाह दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई बीच में दीवार नहीं है, कोई वो नहीं है, दोनों एक ही हैं। अगर मोदी ने कह दिया तो अमित शाह कहेंगे कि हाँ ठीक है, और अमित शाह ने कह दिया तो मोदी कहेंगे हाँ ठीक है। तो इस अपमान के बाद जो और पार्टियां उसका विरोध क्यों, और पार्टियां उसकी राजनीति क्यों कर रही हैं उस बात को लेकर? ये राजनीति करने वाली बात है। हर पार्टी में बाबा साहब के मानने वाले लोग बैठे हैं, और अगर पार्टियां नहीं करेंगी तो उसमें जो उनके पदाधिकारी बैठे हैं वो ये कहेंगे कि देखो हमारी पार्टी ने ये नहीं किया, वो निकल के चले जाएंगे। वो उत्साहित करते हैं अपने अध्यक्ष को, बाबा साहब के प्रति ऐसा कहा है अध्यक्ष जी आप आइए आंदोलन करिए, तो वो कर रहे हैं सभी, जो सही बात है। अगर बाबा साहब का मानने वाला व्यक्ति किसी भी पार्टी में कोई पदाधिकारी है, एमएलए एमपी कुछ भी है, तो उसे वहां खड़ा होना चाहिए, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अपने पार्टी के महासचिव को लेके सड़क पे उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। इन बातों के साथ साथ एक बात और मैं ये कहूंगा कि इन सबको लगता है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है और हम इसका विरोध करते हैं, तो इन सबको एक दिन डिसाइड करना चाहिए कि फला दिन हम डिसाइड कर रहे हैं और सबको आना है। तो मैं गारंटी देता हूं कि जो उन पार्टियों में पदाधिकारी या उनके समर्थक नहीं भी हैं, वो भी उनके साथ जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो प्रदर्शन छोटे छोटे नगरों में ना होके दिल्ली को जाम करने का हो, दिल्ली के संसद भवन को जाम करने का हो। मैं ये नहीं कहता कि आप संसद भवन पे जाके बैठिए, आप सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में आके बैठिए और अपने समर्थकों से कहिए कि चलो दिल्ली घेरना है हमें, और जब तक नहीं उठे, जब तक कि भाई या तो अमित शाह को बर्खास्त करो, तब तक ना उठें। मैं आपको कह रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री आरएसएस को अमित शाह से इस्तीफा लेना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि जो पार्टियां विरोध कर रही हैं वो खुद भी उसी के साथ सहमति हैं। सहमति का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी रजामंदी से बोला गया है, सहमति का मतलब ये कहता हूं किसी ना किसी दबाव में वो खुद दबी हुई हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो। मैं बसपा का भी नाम लूंगा इसमें, मैं ये नहीं कहता कि क्या है। तो अभी जो पहला मुद्दा शांत नहीं हुआ था, अभी दूसरा मुद्दा फिर उठा दिया जो मनमोहन सिंह जी को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री एक इतना बड़ा पद होता है कि वो देश का दूसरा तीसरा व्यक्ति होता है। प्रथम व्यक्ति तो हमारा राष्ट्रपति होता है लेकिन वो सर्वमान्य सम्मानीय पद है। अब तक जितने प्रधानमंत्री आए हैं, वैसे जीवन का जन्म तो हमारी इच्छा से नहीं होता, मृत्यु भी हमारी इच्छा से नहीं होती, लेकिन मृत्यु से पहले हमारे कुछ विचार होते हैं कि हमारे साथ क्या किया जाए, किस तरीके से हमारा अंतिम संस्कार किया जाए। अब जो पार्टी सत्ता में होती है और उसका कोई अजीज, उसका कोई करीबी जब इस दुनिया से जाता है तो वो उसका सम्मान करती है। जब बीजेपी की सरकार थी और अटल इस दुनिया से गए तो उन्होंने अटल को भी गांधी के बराबर जो जमीन पड़ी थी बची हुई, वहां उनको जगह दी। आज मनमोहन सिंह जी गए हैं, कांग्रेस सरकार बीजेपी की है, तो कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उनको ये सम्मान दिया जाए। इसमें कोई शक शुबा नहीं है, भाई अपोजिट है दोनों, कैसे कर लेंगे। ये समय पुराना वाला नहीं है कि विरोधी होते हुए भी मान सम्मान बरकरार रखें। अब जो लड़ाई है, जो बीजेपी के लोग हैं, ये तो आर पार की लड़ाई करते हैं कि अगर हमारा विरोध कर रहा तो मार दो साले को, मरवा दो, कैसे मरेगा। अस्पताल में जाए तो साले को घातक बीमारी बता के तब मार दो, रोड पे तो साले को रोड पे मार दो। ये उनका अब ऐसा जो बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी का जो राजनीति करने का खेल है, वो आर पार का है। अभी तक तो अम्बेडकरवादी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जब बाबा साहब का अपमान हुआ, अब मनमोहन सिंह जी का अपमान हुआ, तो क्या सरदार इसका विरोध करेंगे? सरदार इसका विरोध करेंगे नहीं करेंगे, इनके बारे में मैं कैसे कह सकता हूं, तो सरदार बताएंगे। और क्या सरदार बीजेपी में नहीं है? तो इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अलग चीज है, सरदार अलग चीज है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो सरदारों का अपमान हुआ है? जो बीजेपी में सरदार हैं वो कैसे कह देंगे अपमान हुआ है? सरदारों के प्रथम ऐसे जो राजनीति में आए हुए लीडर थे। ऐसा नहीं है, ऐसे तो अर्जुन राम मेघवाल उनके इतने मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, रामदास अठावले उनके मंत्री हैं जो बाबा साहब का गुणगान गाते हैं। बाबा साहब का अपमान हुआ तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमें अमित शाह से इस्तीफा चाहिए? साथियों, जो भी शशि भूषण जी से हमारी चर्चा हो रही थी, आपको चर्चा के विषय में कैसा लगा और आपकी क्या राय है, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमोदय, जय भीम। जय भीम, नमोदय।